प्लीज आपका बाइबल खोलकर प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में आप आइएगा। दसों वचनों को पढ़ी है। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर पानी के सोतों पर आ पड़ा। हाँ, उस तारे का नाम नागदौना है। क्या है? नागदौना। दोना। वो शब्द सुना है क्या कभी? नागदौना सुना है क्या? आज ओढ़ने नहीं लिया, भूल गया। ओके, सॉरी, मैं भी यहाँ बहुत कन्फ्यूजन में बैठा है। आपने ना बहुत कन्फ्यूजन में बैठा है। मैं सोचा आज सारी का सोचो क्या हुआ गया है। सॉरी, मुझे पता है आप ऑफिस से आया है। प्लीज लॉर्ड, मैं इससे पूछा तो बुरा नहीं मानना। प्लीज लॉर्ड। जी, यस, मराठी में क्या लिखा है? कड़वा। तीसरा स्वर्गदूत ने क्या फूका? तुरही को फूका है। तो एक दिया जैसा, ऐसा लिखा है ना, हिंदी में कैसे लिखा है? मशाल जैसा। एक किधर गिरा? ऊपर से पढ़िए ना, हिंदी से पढ़िए ना, मेरे पास मलयालम है इसलिए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था। एक बहुत बड़ा एक तारा, बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? तारा करके लिखा है। इसलिए ऊपर से गिरा। वो कैसा है? मशाल के जैसा, वो जलते हुए। इसलिए तो वहां पर कैसा लिखा है? वो मशाल के जैसे जलते थे और स्वर्ग में से, आसमान से समुद्र में गिरा। किधर गिरा है? समुद्र के अंदर क्या है? पानी है। नदियों में गिरा। जितना सोता है, पानियों की जो सोता है, सारे सोताओं में गिरा। इसलिए उस तारे का नाम क्या है? नागदौना। मलयालम में लिखा है कड़वा, मराठी में भी कड़वा। आपको मालूम है ये नाम से हमारा केरल में एक झाड़ है, एक झाड़ है। वो इतना कड़वा है, कुछ कुत्ता लोगों को मारने के लिए, बिल्लियों को मारने के लिए उसकी चमड़ा को निकाल कर क्या करता मालूम है? खाने में मिला के दे देता है, तुरंत मर जाएगा। हिंदी में क्या नाम है? प्रेज़ द लॉर्ड, नागदौना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये नागदौना करके ये तारे समुद्र के ऊपर गिरा है तो 3 तिहाई लगा है ना? 3 है कितना? 1 तिहाई क्या हो गया? पानी कड़वा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी क्या हो गया? आपको मालूम है सारे दुनिया की लोग पीने के लिए जो सोता, जो पानी का जो इस्तेमाल करता है, ये सारे पानी क्या हो गया? कड़वा हो गया। कड़वा पानी पी सकता है? बोलिए ना, पानी पी सकता है। ये एक भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। इसलिए यिर्मयाह नबी की किताब में आप आइए। यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय 13-15 पढ़िए। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को, जिसे मैंने उनके सम्मुख रखा था, मैंने मेरा व्यवस्था को क्या रखा है? उनके सन्मुख। सुनिए ना, आप ध्यानपूर्वक आप ध्यान कीजिए। प्रभु ने हमारे सामने क्या रखा है? बोलिए ना, व्यवस्था रखा। क्या रखा? अभी मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की 10वें वचनों से हमने पढ़ा। यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना कैसे देखा?
आत्मा में देखा। मैंने गया रविवार भी मैंने आपको बताया, हमारे आत्मा सफर करता है। क्या करता है? सफर करता है। इसलिए अगर हम एक प्रार्थना मनुष्य है तो यहां पर बैठकर आप जो प्रार्थना करता है वहां पर आपको जाके उसको छू के हम प्रार्थना कर सकता है। हेलो, क्या बोला है अर्पित? कैसे? आत्मा में। लो, हमारा आत्मा की आंख खुल गया तो हम विजन देखेगा, हम दर्शन देखेगा। यूहन्ना ने किधर देखा? स्वर्ग में देखा। स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाकर जो भविष्य में जो होने वाली बात, क्या है? होने वाली बात परमेश्वर उसको खुला दिखाया। क्या दिखाया है? स्वर्ग में से एक मिसाल की जैसा जलते हुए एक तारा किधर गिरा? सारे पानियों में, तालाब में, नदी में, झरना में, सोता में, समुद्र में गिरा। उस तारे का नाम क्या है? कड़वा। क्या है? कड़वा। वो गिरने के कारण सारे पानी क्या हो गया? कड़वा हो गया। क्यों ये सारे पानी कड़वा हुआ आपको मालूम है? परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने एक भविष्यवाणी किया। क्या किया? क्या भविष्यवाणी है? अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय की 13 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा सामने क्या रखा है? मेरा व्यवस्था को मैंने रखा है। क्या रखा है? भजन संगीता पहले अध्याय में लिखा है, जो धन्य है वो मेरा व्यवस्था पर, 119 में लिखा है, जो धन्य है वो कैसे चलता है? मेरे व्यवस्था पर चलता है। धन्य कौन है? बोलिए ना। हम लोग क्या सोचता मालूम है? कई लोग डिमांड रखता है, तू मेरा कंबर दर्द दूर करेगा तो मैं चर्च में जाऊंगा, मेरे कर्जा निपटेगा तो मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। हम प्रभु के सन्मुख में क्या करता है? डिमांड करता है। क्या करते हैं? डिमांड करता है। मेरा वो काम करेगा तो मैं वैसा करूंगा। ये वायदा नहीं है, डिमांड है। किससे बोलता है? प्रभु का बोलता है, मेरा पैसा अटका पड़ा है, वो अटका पड़ा पैसा मेरे को मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? चर्च में खाना खिलाऊंगा, नहीं तो दान डालूंगा। किसको बोलता है? परमेश्वर को हम डिमांड करता है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे प्रॉब्लम हम प्रभु में जाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए किधर नहीं जाना? हमारा बुखार ठीक होने के लिए प्रभु को नहीं मानना। प्रभु को मानेगा तो बुखार ऑटोमेटिकली, मेरे बोली समझो। प्रभु हमारे सामने क्या रखा है? व्यवस्था। क्या रखा? व्यवस्था। पढ़िए ना, अगले पदों को पढ़िए। और यहोवा ने कहा कि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जिसे मैंने उनके सम्मुख रखा था त्याग दिया है, अब न मेरी बातों को माना है, न उसके अनुसार चले हैं, परंतु अपने हृदय की हृदय के अनुसार और जैसे उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया बाल देवता के पीछे चलते रहे। इसलिए सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख मैं इस प्रजा को नाक दौना खिलाऊंगा। क्या बोला? मैं क्या खिलाऊंगा? नाक दौना खिलाऊंगा। कौन सा? जहरीली पानी में खिलाऊंगा। समझे ना? ये कभी लिखा है? यूहन्ना देखा है क्या? ये यिर्मयाह को देखा है क्या? नहीं देखा। लेकिन प्रभु ने भविष्यवाणी किया किसके द्वारा? इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने बोला। क्या बोला? मैं तुम्हारे सामने क्या रखा हूं? व्यवस्था रखा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर किस रीति से चलना, एक विश्वासी किस रीति से जीना, परिवार के अंदर कैसे व्यवहार करना, एक विश्वासी आपस में कैसे रहना, पड़ोसी के साथ किस तरीके से व्यवहार होना। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक मालिक अपने दासों के साथ किस तरीके से होना, एक दास अपने मालिक के साथ किस तरीके से होना, पति पत्नी के साथ किस प्रकार रहना, पत्नी पति के साथ किस प्रकार रहना, बच्चे लोग माँ बाप के साथ किस तरीके से जीना, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता किस प्रकार रखना, प्रार्थना कैसे करना, आराधना किस प्रकार करना, हम दुनिया के लोगों के साथ मिलते समय किस रीति से जीना। हालेलुया। इन ऐसा कई व्यवस्था प्रभु हमारा सामने रखा है। तुम्हें मन है तो मानो, मन नहीं है तो मत मानो। तुम्हारे टिट्टाई के हिसाब से, तुम्हारा मनमानी से, तुम्हारी इच्छा पे तुम चलते रहो, तुम्हारे लिए क्या रखा है? कड़वा की पानी, जहरीली। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है इस पानी पीते से मरने से जैसे तड़पता है वैसा ही तड़पेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसे बार सोलापुर गया था ना, तभी उस घर में प्रार्थना के लिए बैठा तो परमेश्वर की आत्मा मुझे इस प्रकार बताया कि उस घर के जो अंग है वो बड़ा बिल्डर है। परमेश्वर मुझे बताया इस आदमी मरने वाला है, ये मृत्यु से तड़पते हुए बाहर आया है करके तू बता। किससे? मृत्यु से बाहर आया। जान जाने का समय है ना, एक बहुत बड़ा एक दर्द होता है, वो दर्द है ना हमें सहन नहीं सकता। हमारे जान है ना, हमारे आत्मा हमारा शरीर के अंदर से, क्योंकि इतना साल रहा वो घर है ना। अभी आप सोचो, आप एक घर में रह रहा है कई साल से, वो घर से निकलना बोलेगा तो अभी आपको घर खाली करने बोला है, लेकिन सोच नहीं सकता, आपके फीलिंग में जानता हो। बिल्डर आके, चेयरमैन आके बोलता है घर छोड़ना बोलेगा तो बोलो ना। इतना साल से घर में मैं रह रहा था, जम गया, घर से एक बहुत बड़ा रिलेशन हो गया, वो छोड़ना बोलेगा तो दिल क्या होता है? दर्द होता है। कितना महल बनाएगा बोलेगा तो भी, उस घर छोड़ना बोलेगा तो मन के अंदर क्या होता है? बहुत दर्द होता है। आपको मालूम है, हमारे आत्मा, हमारे शरीर छोड़ने का वो समय एक बहुत बड़ा दर्द होता है। मृत्यु मतलब शरीर अभी क्या होने वाला है? अभी मरने वाला है। शरीर अभी शांत होने जा रहा है। शरीर को पता चल रहा है अभी मेरा दौड़ कम होने वाला है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाला चीज क्या है? हमारी आत्मा है। हमारा शरीर अभी क्यों चल रहा है? बोलो ना, हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। तो एक मनुष्य के अंदर की कीमत वाला चीज क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं। क्या है? आत्मा है। इसलिए प्रभु ने बोला है, ये दुनिया को पूरा तू कमाए, तुम्हारी आत्मा को तू नष्ट करेगा तो क्या लाभ है? क्या बोले? क्या लाभ? किसे? दुनिया को पूरा तू कमाए लेकिन तुम्हारी आत्मा को तू नष्ट करेगा तो क्या लाभ है? तो हमारी आत्मा का कीमत प्रभु ने क्या बोला है? ये दुनिया से भी कीमत किसको है? बोलिए ना, हमारी आत्मा को है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ये दुनिया में जो कमाकर प्रभु को छोड़कर जो जीने वाले व्यक्ति, ये दुनिया में थोड़े दिन के लिए धनी है लेकिन अनंत काल तक वो मूर्ख है। अनंत काल तक, क्योंकि उसकी आत्मा के बारे में अभी कभी वो सोचा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी वो सोचा नहीं है। आपको मालूम है, ये जहरीली पानी पीने वाला मनुष्य पानी से जमीन पर एक मच्छी को डालेगा तो वो जान के लिए कैसे तड़पता है वैसा ही हम तड़पेगा। क्या बोले? हेलो, आप लोग है कि नहीं? इधर आसमान से क्या गिरा? कड़वा वाले का तारा गिरा, सारे पानी क्या हो गया? आपको मालूम है, हम बहुत प्यासा है। मैं अभी आकर पानी डालकर रखा है, बीच बीच में मेरे को पानी पीते रहता हूँ। मेरे गला में भी बहुत दर्द होता है।
आप भी प्यासा होता है तो जल्दी से कुछ पानी पीने के लिए चाहेगा, आपको कड़वा पानी मिलेगा तो पिएगा। पानी के लिए हमारा बॉडी चाहता रहेगा, वीकनेस आएगा, पानी बराबर नहीं पीता है तो। सारे सोते पर, सारे पानी पर क्या आएगा? कड़वा पानी। क्यों आएगा? परमेश्वर की व्यवस्था पर लोग नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भयंकर विपत्ति हमारे सामने आने वाले। आज जो कुछ भी हमारा देशों में घट रहा है वो सब प्रभु के वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया ना, लेटेस्ट हम जीपीए यूज करता है। किधर लिखा है? प्रकाशित वाक्य के अंदर जीपीए के बारे में लिखा है, फोन पे के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इंटरनेट के बारे में बाइबल में लिखा है। बाइबल के अंदर ये सारे चीजों को लिख के रखा है। तो जीपे आया, लेन देन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हो गया, ये सब बाइबल के अंदर लिख के रखा है, तो क्या कड़वा पानी नहीं आएगा? तो प्रभु की व्यवस्था में तुम्हारा सामने रखा है, उस व्यवस्था को तो क्या करना है? मानना है। इस्राएली लोग क्या नहीं किया? उन लोग अपना टिट्टाई के हिसाब से, क्या बोला? टिट्टाई की हिसाब से बोलेगा तो, टिट्टाई की पाप बोलेगा तो क्या है? 1900 भजन संगीता में लिखा है, हे मेरा परमेश्वर, मेरा टिट्टाई की पाप को क्षमा कर। टिट्टाई की पाप बोलेगा तो परंपरागत में जो मिलते हुए, रीति रिवाज से जो मिलते हुए पाप, क्या बोला? सुनो ना, कौन सा? परंपरागत से, बाप दादाओं से और उसकी बाप से मिलते हुए कई पाप। वो पाप क्या है? पढ़ के देखो। अभी हमने क्या पढ़ा? उन लोगों ने अपने कैसे लगा? कैसा? अपने बाइबल में लिख रखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है, फिर भी वो कैसे चल रहा है? मन के हिसाब से। कैसे? इसे लॉर्ड कैसे लिख रहा है? मन के हिसाब से। बाइबल में कैसे लिखा है? टिट्टाई की, पढ़िए ना, पढ़िए, वो बच्चे कंप्लीट कीजिए। मैं इन बातों को कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए ना। कैसा? टिट्टाई की पाप बोलेगा तो पूर्विक ने जो सिखाया, क्या? पूर्विक ने क्या सिखाया? पूर्विक ने क्या सिखाया हमें? बोलो ना, पूर्विक ने क्या सिखाते हैं? हम भारत में रहता है, किधर रहता है? भारत में रहता है। भारत की जो संस्कृति आर्य और द्राविड़ लोगों की संस्कृति है। भारत की संस्कृति बोलेगा तो आर्य द्राविड़ लोगों की संस्कृति है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी संस्कृति? आर्य लोग मूर्ति को पूछता है क्या? बोलो, मूर्ति को पूछता है क्या? सूर्य को भगवान मानता है, आग को भगवान मानते हैं, वायु को भगवान मानते हैं, नदियों की भगवान मानते हैं। लेकिन द्राविड़ लोग मूर्तियों की, क्या बोलते हैं? मूर्तियों की पूजा करते हैं। शुभ अशुभ, आर्य लोगों के लाइफ में शुभ अशुभ, अच्छा दिन बुरा दिन, कई अंधविश्वास, किसमें? ये संस्कृति से जुड़े हुए एक राष्ट्र में हमारा भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ। तो हमारा बाप दादाओं से कई अंधविश्वास किसको मिला? हमको भी मिला। आप लोग मेरे साथ आना। क्या है? किसको मिला? हमको भी मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है
आज हम सभी यहाँ पर प्राइवेट स्टडी में बैठा है, लेकिन हमारे पेंतीकोस्त लोगों के अंदर भी बहुत सारे रीति रिवाजों से डरे हैं। ये बात आप मानते हो? ये बात आप मानते हो? प्रभु की व्यवस्था प्रभु हमारे सामने रखा है, फिर भी किससे चलता है? अपने मन के हिसाब से। और शब्द क्या है? टिटाई की। बाइबल थोड़ा तो पढ़ के सुनावा ना प्लीज। मेरे पास मलयालम है, मैं अभी मलयालम बाइबल लेके छोड़ूंगा। अभी हिंदी बाइबल अपना बाइबल ले तो एक बार पढ़कर पढ़ो ना। हृदय की टिटाई क्या बोला? सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरा बहुतों को सुन रहे हैं ना? कौन सा? टिटाई। आप लोग नेपाल में है, हम लोग किधर है? भारत में है। लेकिन आप नेपाल में से किधर आया? भारत में आया। तो आप लोग नेपाल में जो रहते हैं, आपके नेपाल में एक संस्कृति है, नेपाल में एक संस्कृति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस भारत के अंदर आपको मालूम है, हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग। हम लोग साउथ में रहता है, मैं केरल में रहता है, केरला की संस्कृति अलग है। ये लोग आंध्रा में रहता है, आंध्रा की संस्कृति अलग है। और थोड़ा आगे जाएगा तो कर्नाटक, वहाँ की संस्कृति अलग है। फिर थोड़ा आगे जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु की संस्कृति अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी बिहार में जाएगा तो अलग संस्कृति, यूपी में जाएगा तो अलग संस्कृति। तो ये सारे संस्कृति, भारत के अंदर की संस्कृति किससे जुड़े हुए हैं? आर्य द्राविड़ लोग। हेलो, आर्य। हम प्रभु की आगमन में उठा लिया जाएगा क्या? बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के मेज में शामिल होता है, हम तालियां बजाता है, अन्य भाषाओं को बोलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कैसे लिखा है? मैं उनको क्या पिलाऊंगा? ये कभी होने वाली बात है। यीशु मसीह के आगमन के बाद ये धरती पर रहने वाले लोगों की जीवन में घटने वाला बात है। मैं जाएगा करके किसको मालूम है? आप जाएगा करके किसको मालूम है? मैंने एक बार आपको बोला था ना, मैं काटबेरी जंक्शन में, मैंने आपको बोला याद है? उस समय मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बाइक की प्रार्थना कर रहा था। काफी दिन प्रार्थना किया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी मैंने वाकबिल में, आज जो डोंगरीपाड़ा इलाका में जो चर्च है, वहाँ पर सेवागाई फर्स्ट मैंने शुरू किया। उस समय पे मैं कैसे जाता था मालूम है? ऑटो में जाता था और प्राइवेट बस में जाता था, कि सफ़ेद बस में जाता था। किधर से? ताना में काटबेरी जंक्शन से। तो एक बार मैं काटबेरी जंक्शन में तो खड़ा था, तो एक बस आया, वाकबिल डोंगरीपाड़ा, वाकबिल वाकबिल वाकबिल, चल 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 चल, आओ आओ करके एक बस आया। तो डोर कीपर क्या बोलता है? वो सबको क्या कर रहा है? अंदर घुसा रहा है। मैं भी घुस गया। आ जाया भाई, आ जा। जो खड़ा उसको भी हाथ पकड़ कर आ रहा है। तो वाकबिल में नहीं जाने वालों को भी क्या कर रहा है? हाथ पकड़ के आ ना, आ जा। किसको? सबको। कौन? डोर कीपर बोलता है ना। डोर के सामने जो खड़ा था एक लड़का, कंडक्टर नहीं है वो, डोर कीपर वही बोलता है ना। मेरा इंग्लिश सही है ना? हाँ, मेरे को इंग्लिश नहीं मालूम, फिर भी बोलता है मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। राज्य में आपको पता है, मैं भी अंदर घुस गया, सिजोई अंदर मैं भी घुसा। फिर क्या हुआ मालूम है? गाड़ी निकलने लगा, थोड़ा आगे गया तो गाड़ी सडन ब्रेक से रोका दिया। तो सब लोग बोले क्या हुआ? तभी ड्राइवर है ना, बाहर मुंडी डाल के इतना गाली। किसको? डोर कीपर को। क्यों? डोर कीपर सबको अंदर घुसाया, कूद नहीं चढ़ा। डोर कीपर क्या किया? सबको अंदर घुसाया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको स्वर्ग में जाने के लिए बात कर रहा हूँ। तुम लोग सब लोग चढ़ेगा, मैं नहीं चढ़ेगा तो? कभी सोचा ही क्या? हेलो हेलो,
कभी सोचता है क्या मैं रोया हुआ, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर इस बातों को डाला। हालेलुया। तो स्वर्ग के बारे में प्रचार करते हैं, यीशु जल्दी आने वाला करके बोलता है, लोगों को बोलता तू तैयार हो जा करके बोलता है। तू तैयार है क्या? मैं वहां पर मेरे आंख से आंसू होने लगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बाइबल स्टडी में आप बैठा है, आप बोलते हैं पास्टर आने वाले दिनों में घटने वाला घटना है ना, मैं उठा लिया जाएगा ना, मेरे को ये घटना नहीं आएगा ना, मैं क्यों मैं ये प्रकाशित वाक्य पढ़ूं, क्यों मेरे को सुनना? लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारा सामने मैंने क्या रखा है? व्यवस्था को रखा है। किस लिए प्रभु ने व्यवस्था रखा है? उस व्यवस्था को पालन करने के लिए रखा है। यदि मैं पालन नहीं करता है, मेरा मनमानी में, मेरे टिट्टाई पापों से अगर मैं चलता है तो निश्चय में जाएगा ही नहीं, निश्चय में। क्यों? मुझे किसके लिए रखा है? कौन सा पानी? जहरीली पानी, कड़वा पानी। मैं जरूर क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग उसकी बातों को सीरियसनेस जानता है कर मुझे नहीं मालूम, लोग क्या सोचता मालूम है? 32 में हो गया है, ब्रेड और दातरस खाते पीते हैं, मैं जरूर जाएगा करके हम सोच के रखा है तो गलत है सर जी। व्यवस्था पर हम क्या करना है? बोलिए ना, क्या करना है? व्यवस्था पर चलना। प्रार्थना करना, खुदा मैं और मेरे परिवार व्यवस्था पर चलो, मेरे बच्चे लोग व्यवस्था पर चले, मेरे कलेश व्यवस्था पर चले। आज हो सकता है पर मृत्यु भी हो सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है? आज रात तक कंप्लीट करेगा कर हमें मालूम नहीं है बहनों। आज रात तक कंप्लीट कर कल सुबह देखेगा कर हमें मालूम नहीं है। ये समय हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है, सुधरने के लिए, सीधा होने के लिए, व्यवस्था को मानने के लिए आज ही समय है। हालेलुया। कल हमारा नहीं है। बोलो, टिटाई की पाप बोलेगा तो क्या है? टिटाई की पाप बोलेगा तो पूर्व से क्या है? बोलिए ना, पूर्व से जो आया वो व्यवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया ना, मेरे जो जिनसी उन लोग असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का मेंबर है। ये बहुत बड़ा एक संस्था है असेंबलीज ऑफ गॉड। विश्वासी कई सालों से प्रभु में है। उन लोगों ने एक घर बनाया, छोटा घर, छत वाला घर नहीं है, सादा एक घर बनाया। तभी मैं गुजरात में था, तब मैं तो गुजरात में था, तो मैं गुजरात में रहते समय मैं मुश्किल से 10 दिन के लिए भागता था। मैं उन लोग मेरे को छोड़ता नहीं था, शासी लोगों को मेरे को छोड़ता नहीं था। अगर मैं गया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल भी होता है, फिर उधर जाके फिर फंस जाता है मैंने घर में। इसलिए मेरे विश्वास में क्या करता था मालूम है? मेरे को जाने आने टिकट दोनों देता था ताकि लोग कंफर्म करे पास्टर वापस नहीं, तो मैं पोस्टपोन करता रहता था। हाँ, थाना में भी ऐसा हुआ था। मैं गया, लास्ट उमन पास मेरे को पूछा आप आ रहे कि नहीं तो और किसी को रोकूं उधर मैं बोला मैं भाग के आता हूँ, मैं कैसे भी करके आया। तो मैं मेरी छुट्टी को हिसाब से मैंने उन लोगों को बोला, तभी घर को प्रार्थना करके ओपन करेंगे करके बोला, इनॉग्रेशन है ना। आपको पता है, मैंने आपको बताया होगा। तो सेंटर पास्टर आया, बड़ा पास्टर आया, छोटे पास्टर आया, लोकल पास्टर आया। लोग अलग अलग नाम देता है ना, ये लोकल पास्टर, ये बड़ा पास्टर, ये छोटा पास्टर। हाँ, थाना में आएगा तो बहुत मजा आता है गवाही सुनते हुए मजा आता है। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है उसमें, मेरा नाम बुलाएगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे क्यों? प्रभु है ना हमारा बड़ा। तो हमारे जो चर्च में, जो घर में कौन कौन आया? बड़ा पास्टर आया, छोटा पास्टर आया, लोकल पास्टर आया, सेंटर पास्टर आया। तो सब पास्टरों की झुंड, उसमें मैं भी उन लोगों के बीच में। सर क्या किया मालूम है? सबसे पहले मैंने बोला था आप लोगों को, सबसे पहले क्या किया मालूम है? प्रार्थना करके पास्टर ने क्या किया मालूम है?
ताला को खोला, खोल के पास्टर की वाइफ और पास्टर सारे प्रभु का दास लोग सीधा किधर गया मालूम है? किचन में घुस गया लक्ष्मी आंटी। क्यों किचन में गया होगा? बोलो, क्या करना है? दूध गर्म करने के लिए। तो अरे दूध किधर रखा, दूध किधर रखा? दूध निकाला, दूध निकाला, दूध निकाल कर अच्छा एक नया बर्तन में क्या किया मालूम है? एक स्टील की अच्छा बर्तन के ऊपर नया चूल्हा, सब कुछ नया, उसमें दूध रखा। तो पास लोग सब गीत गा रहा है, धन्यवाद के साथ स्तुति का, फिर क्या बोला? योग्यता से, वो योग्य कौन दिया? फिर चूल्हे के अंदर दूध रखा, फिर दूध उबल गया तो ऑफ मत कर। बड़ा पास्टर की पत्नी, सेंटर पास्टर की पत्नी, सेंटर पास्टर क्या बोला? ऑफ मत कर। क्या होना है? दूध क्या होना है? उबल कर गिरना है। नहीं गिरेगा तो घर के अंदर क्या नहीं होगा? बरकत नहीं होगा। सही है क्या ममता सिस्टर? सही है क्या? नहीं मानता है, कब से? लेकिन हमारा कई लोग क्या करता है, आपको पता है वास्तु कर कर, आप सुनेंगे वास्तु किससे जुड़े हुए? वास्तु नहीं, कौन सा बातों से जुड़े हुए बात है वास्तु? कंस्ट्रक्शन है ना, हाँ डायरेक्शन, यस, पूरब पश्चिम। ये कौन है वास्तु? पुराना हिंदू देवी और देवताओं में एक देवन है, एक देवी है वास्तु, वास्तु शास्त्र। घर बनाने में इंजीनियर्स क्या देखते हैं? वास्तु शास्त्र देखते हैं। आप आपके घर इंजीनियर को देता है तो इंजीनियर कैसे बनाते हैं? वास्तु शास्त्र। आप किधर सोना है, किधर सिर रखना है, किधर तकिया रखना है, किधर खिड़की रखना है, किधर दरवाजा रखना है, ये कौन बोलता है? इंजीनियर। कहां से बोले? वास्तु के हिसाब से। वास्तु कौन है? एक देव है। लॉर्ड, तो घर बनाया है तो वास्तु के हिसाब से बनाया है, तो आपकी जो दूध उबलकर, आपकी दूध सबसे पहले किचन से क्या करना है? उबलकर नीचे बहना है, और जो बहकर जो गिरता है वो दूध किसका है? वास्तु का है। किसका? पास्टर लोग इधर क्या गा रहा है? योग्यता से बढ़ के दिया। सब लोग ऐसा कुछ नहीं। प्रभु के वचन में क्या लिखा है सर? मैंने गलत नहीं बोल रहा हूं। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम अपना मन से कौन सा पाप में? टिटाई की पाप। टिटाई के पाप बोलेगा तो बाप दादाओं ने, पूर्वी के लोगों ने अपना रीति रिवाज में कई रिवाज लेके आया। शादी के समय पे मुहूर्त देखने वाले विश्वासी बहुत हैं? बच्चा जन्म आते समय हमारा क्या बोलते? हमारा में पास्टर ऐसा है, क्या बोलते? तू अभी तक किधर नहीं आया? प्रभु में नहीं आया। तू अभी भी किधर रह रहा है? रीति रिवाज में रह रहा है। हमारा में ऐसा है पास्टर, बच्चा है जन्म होगा तो पास्टर ऐसा है। हमारा में एक बहू घर में आएगा तो ऐसा है पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा है? तुम तुम्हारा टिटाई की पाप, बाप दादाओं से तुझे जो मिले हुए उस रीति और रिवाजों से तुम्हारे मन से तू चलेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उनके ऊपर न्याय करेगा। क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जो साले का जो शादी के टाइम पास्टर के वाइफ पर को क्या बोला मालूम है? कल शादी है तो मैं आज ही घर पे पहुंचा, क्योंकि मैं उधर
गुजरात में एक नया एरिया में सेवा शुरू कर, नया लोग उद्धार पा रहा था, तो नया लोग उद्धार पा रहा है तो उधर छोड़कर जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है वापस वो कार्य और बढ़ने के लिए। इसलिए मैं क्या किया मालूम है, नहीं जा रहा था, क्योंकि कम से कम एक गांव में 45 बच्चे लोग हर शाम को पढ़ने के लिए आता था। हम लोग चॉकलेट और कई खिलौना ये सब लेके हम लोग जाता था और बाइबल को पढ़ाता था, प्रार्थना करता था, ये सारे बच्चों को प्रभु के बारे में बता कर देता था। तो सेवकाई शुरू होते थे और बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैं मेरे साला का शादी में जल्दी नहीं भागा, तो पास्टर की वाइफ को क्या बोला मालूम है, अरे आप अभी क्यों आई, अब 7 दिन पहले आके आपके आंगन में खंबा गाड़ना था, टेंट बांधने के लिए खंबा कभी गाड़ना था, आप साले हो ना, आप क्यों नहीं आई। क्या बोलो, मेरा हिंदी आप समझ रही हो ना। गांव में कोई हॉल वगैरह बुक नहीं करता है, क्योंकि बड़ा आंगन है, तो आंगन में क्या करते, बड़ा मंडप बांधते हैं। तो वो आंटी मेरे को क्या बोला है, मैं कभी आना था, 7 दिन से पहले आकर एक गुरुवार के दिन अब क्या करना था, किस लिए, शादी अच्छे से होने के लिए। ये कहां से मिला उनको, बोलिए ना। आदम और हव्वा की शादी में कौन आके खंबा काटा, बोलो ना। पहले बच्चा जन्म हुआ तो उनके समाज में कौन उनका समाज के हिसाब से किया, बोलो। वहां पर कौन था, परमेश्वर था। लॉर्ड हमारे लिए क्या नहीं है, कोई अच्छा दिन बुरा दिन नहीं है। शादी के समय पर भी और भी कई अंधविश्वास विश्वासियों के अंदर नहीं होना। क्या, कौन सा अंधविश्वास, मालूम नहीं आप लोगों के अंदर कौन सा विश्वास है करके। हमारे अंदर कोई भी विश्वास, कोई भी आए जाए, मुझे कुछ भी नहीं है। कई चर्च में मैं जाता है, इस समय छोटे छोटे बच्चे आता है, उनको इधर क्या लगा के आता है, काला वाला टिकली, टिकली बोलता है ना, है टीका, देखा। तो फिर माँ बाप क्या बोलता है, बच्चों को अच्छा लगता है पास्टर, क्या है, पास्टर बेवकूफ है करके लगता है उनको, कुछ पता नहीं है, बोलता है क्या लगता है बच्चों को, अच्छा लगता है। वो किसने लगाया है, नजर नहीं लगाना है। लॉर्ड सर, मैं इस बातों को रिपीट करके क्यों बताया मालूम है, बाइबल में कैसा लिखा है, मैंने व्यवस्था तुम्हारे सामने मैंने रखा है, तो तू व्यवस्था को ना मानकर कैसे तू चल रहा है। इस्राएली लोग किस पे चल रहा है, किधर, पिटाई के अनुसार बोलेगा तो। आज भी राशि देखने वाले विश्वासी लोग हैं, क्या देखने वाला, क्या बोले, भविष्य बोलेगा। तो मैं बीच में मैंने बोला ना कि फैमिली में प्रार्थना के लिए गया तो ना, प्रार्थना के लिए बुलाया उन लोगों ने, सर प्रार्थना हम लोगों को किया, इन टाइम में उस घर की जो बहन शैतानी हरकत करने लगा, कुछ भी प्रार्थना कर कुछ नहीं जा रहा है, प्रार्थना करके हम लोग कितना डांटूं, टाइम भी हो रहा है, जाना भी है, भूख भी लग रहा है, सुबह से प्रार्थना कर रहा था ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो काम नहीं होगा तो लोग क्या बोलेगा, पास्टर को पहले जैसा सामर्थ्य भी नहीं है, पास्टर का सामर्थ्य कम हो गया करके बोलेगा। मैंने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, मुझे छोड़कर अन्य देवता के पास भविष्य को पूछने के लिए ये तैयार हो रहा है, ये तैयार किए हैं। इसलिए जो किसी के साथ जो जादू मंत्र जो करते हैं, उन्हीं के साथ से एक शैतानिक अधिकार किधर आया, जिनके घर के अंदर आकर बैठा है।
मैंने इससे पूछा है तो नहीं, क्या बोले नहीं। क्यों मालूम है, बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लगता है कि उनकी दोस्त क्या बोल रहा है, चलना हमारा उधर एक बाबा है वो सब बता देगा, क्या शॉर्टकट। विश्वासी है, किधर जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, वो बताएगा। फिर क्या बोलता है, मेरे मामा ने ना बहुत मेरे को बोल रहा था, हम लोग बाहर खड़े थे, वो लोग के अंदर, हम लोग क्या किधर थे, हम लोग बाहर थे, वो लोग किधर अंदर। अरे तू बाहर खड़े रहेगा तो भी, उन लोगों के साथ गया तो भी सही में। फिर मैंने उस बहन को बोला, सर परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है तुम ऐसा गलत। हाँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हुआ था, मेरे पति का बाल वगैरह मैंने लिया था, मैंने जाने के लिए रेडी था। गया, मुझे को पता नहीं, वो रो के प्रार्थना करने लगा, कबूल करने लगा, प्रभु मैं गलत कर रहा हूँ। तुरंत शैतान उसके शरीर से अपने आप भाग गया। सुमित हंसने लगा, इतना था, हम कितना अरे जा रहे वो रे ये रे, कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा के गाइडेंस हर बातों के लिए कितना जरूरी है मालूम है। एक्सपीरियंस से प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस है, हेलो आप समझो, एक्सपीरियंस से सेवकाई नहीं कर सकता। इनकी शरीर से हो सकता है दुष्ट आत्मा कुछ पानी छिड़काव करके गया होगा, लेकिन दूसरे के पास और कुछ होगा, तो प्रभु की आत्मा के गाइडेंस की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमारे सामने क्या रखा है, बोलिए ना, ये व्यवस्था को हम नहीं मानेगा तो प्रभु का न्याय हमारे घर के अंदर आएगा। हालेलुया। इस्राएली लोगों कैसे चलता था, बाल देवी और देवता की पूजा करते। मैं आपको मालूम, गुजरात में सेवा करते समय एक फैमिली था, मेरे को बोला पास्टर मैं गाँव जा रहा हूँ, प्रार्थना करना। मैंने क्या किया मालूम, प्रार्थना किया। एक हफ्ते के बाद उसके बच्चों को भी लेके आएगा, एक हफ्ते नहीं, कई एक महीना 1.5 महीना हो गया। महीने के बाद उन लोग गांव से आया, तो ये सुजय के सिर के ऊपर जितना बाल है ना, वैसा ही छोटे बच्चों को भी, उसकी बाप को भी इतना बाल। मैंने पूछा, बाप रे आप गाँव जाके बाल वगैरह बना के आए हो क्या, बढ़िया लग रहा, अच्छा लग रहा करके बोल के मैं बच्चों के सिर पे ऐसा किया। तभी उसके माँ के मुंह से क्या निकला मालूम है, बेटी का नाम भी रखा पास्टर हम लोगों ने। बोले एक और बार बोलो, आप जो बोलो वैसे एक और बार बोलो, बहुत अच्छा लगा आपको बोली। पास्टर हम लोगों ने क्या किया है, नाम भी रखा, नाम भी रखा। तो बोले नाम भी रखा बोलेगा तो उसके साथ और कुछ भी किया होगा ना, अब इसलिए गाँव गया था क्या? नहीं, मैंने ना पास्टर कुछ सोच के मैं बोलो सिस्टर मैं आपकी पास्टर हूँ, मैं आपकी कोई बुराई अभी तक सोचा नहीं, आपके बारे में किधर भी बुराई किया नहीं, आपके घर आशीष पाना करके चाहा। तभी उसके छोटी बेटी क्या बोला मालूम है, पास्टर मेरे माँ को है ना मैं कितना बार समझाया, ये करना है नहीं है। और वेलांगनी में जाके माता की सामने माथा टेक के बाल पूरा मुंडन करके वहाँ से क्या किया मालूम है, बेटी का नाम डाल के किधर आया, चर्च में आकर सबको मिठाई दे रहा है। मैं बोलूँ तुम्हारा मिठाई मेरे को नहीं चाहिए, हम लोग मिठाई में कोई भूखा और प्यासा नहीं है। मैं गलत बोला क्या? विश्वासी है, लेकिन उन्होंने किसके नाम से, वेलांगनी माता। मैंने इनको बोला यीशु मसीह अपना माँ की दूध भी क्यों, वो पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने अपना रीति रिवाजों में क्या कर रहा है, जीवन बिता रहा है। कौन? विश्वासी। तो विश्वासी लोग सब स्वर्ग में जाएगा क्या? बोलिए ना। हम बपतिस्मा लेने से नहीं होगा, हम हमारा रीति और रिवाजों को क्या करना है, बोलिए ना, छोड़ना है। फिर से मैं बोलूं, रीति रिवाज कभी आता है मालूम है?
कौन सा समय पर रीति रिवाज घर पे आते हैं? बोलो ना, शादी में, बच्चे के जन्म में, है? मरने के बाद भी, मरने के बाद भी। विजय पास इस स्वर्ग में चला गई, जॉर्ज अन्ना मेरे पास पड़े हैं। हाँ, जॉर्ज अन्ना मेरे पीछे पड़ा है, जॉर्ज अंकल। क्या बोला मालूम है? उधर ही हम लोग वहां से प्रार्थना करके ले लिया बोलकर हम घर पे निकलने से पहले मेरे को बोला जॉर्ज अंकल, पास्टर हमारा में है ना तीसरा दिन प्रार्थना रखना है हमको। किसमें? मैं बोला एक और बार बोलो, हमारा में। फिर वो हमारा चर्च वाला नहीं है तो फिर उसमें क्या तू मैं करूँ, है ना? मैं फिर उस बातों को छोड़ा, मैं तुरंत संदीप अन्ना को पकड़ा। मैंने बोला संदीप अन्ना आप कर सकता है, मेरे को नहीं कर सकता। तुम्हारा पप्पा है ना प्रभु में चलता था, वो बर्थडे को भी मना करता था, फिर बच्चों को खुशी में वो कड़ा है, केक काटना में सब वो खिलाफ था, फिर भी बच्चों को खुशी में खड़े थे, वो मजबूर थे। तीसरा दिन का प्रार्थना, खाना खिलाना घर के अंदर मत रखिएगा। आप बोलेगा तो मेरे को आना ही पड़ेगा। क्यों? मैं पास्टर है, मैं नहीं आएगा तो तुम लोग आगे क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा, पास्टर हमारा प्रार्थना में नहीं आया, फिर मेरे को वो बहुत बड़ा गुनाह रहेगा। इसलिए मैं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप मत आओ। हमारा टेंट अभी तक निकाला नहीं, वो वैसे ही है, उसमें गाना देना है। कहाँ से मिले? बोलिए ना। मरे हुए लोग, मैं आपको बोलूं, हमें लेने के लिए कौन आता है? नहीं तो यस, स्वर्गदूत, नहीं तो शैतान। अर्थी हमें लेके जाते कैसा मालूम है? राज्यों को हमें कैसे लेके जाते मालूम है? नशा पानी में रहेगा तो शैतान ही लेके जाएगा, प्रभु लेके नहीं जाएगा। नो नो, व्यवस्था रखा है प्रभु सामने, व्यवस्था रखा है। राजू अंकल मानने के लिए रेडी नहीं है तो प्रभु क्या करता मालूम है? छोड़ ही देगा, फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बाप को मैंने देखा, मैंने आपको बोला ना, मेरे बाप को बपतिस्मा लेने के लिए अवसर मिला, दारू छोड़ने के लिए अवसर मिला, परमेश्वर जीवन दिया, लेकिन मन फिरने के लिए टाइम नहीं। वो बोला कल 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 कल। एक दिन घर के अंदर मृत्यु आकर, मेरे बाप का नाम जोसेफ है, जोसेफ के हाथ पे पकड़कर चल करके बोला, मेरे आंखों से मैंने देखा मेरे बाप की मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके सामने ये बातों को क्यों बोला मालूम है? एक व्यक्ति मरते से मैंने आपको बोला, मेरा जीजा की बहन की मृत्यु मैं आपको बताया। मेरे बहन कोरोना के समय पे, मेरे जीजा की जो बहन को भी कोरोना हुआ, कैंसर पेशेंट थी, आईसीयू में एडमिट किया। वो बहुत मोटी थी, तो उसको उठने के लिए, चलने के लिए सहारा का जरूरत है। तो मेरा जीजा और मेरा बहन आईसीयू में, मरने का टाइम आया उस सिस्टर को, 1:30 बज गया। मेरे बहन को बुलाया, मेरे बहन को बुलाकर बोला, बेटा तू इधर आओ, एक बात करना है। तभी उसको ऑक्सीजन का मास्क रखा था, हटाने के लिए बोला, हटाया। मुझे बैठना है करके बोला, बैठा, बिठाया। तभी उन्होंने बोला, तुम लोग ऐसे घर के कपड़ा में क्यों खड़े हैं? देखो इधर कितना स्वर्गदूत उधर पूरा खड़े हैं, तुमको नहीं दिख रहा है क्या? इतना सुंदर गीत तू गा रहा है कि इतना मधुर गीत कौन गा रहा है? ये स्वर्गदूत सब क्यों आए हैं? तुरंत उस बहन बोला, मेरे को जाने का समय आया लगता है, मुझे जाने का समय आया है। फिर मेरे बहन को और मेरे जीजा को बोला, तुम लोग भी वहां पर आना, मैं जा रहा हूं। देखो बहुत सारे स्वर्गदूत मुझे लेने के लिए आया है, मैं जा रहा हूं। देखो कितना मधुर गीतों को गा रहा है, वो मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, मैं जा रहा हूं, स्वर्गदूत मुझे लेने आया है बोल के उस बहन उस पलक में नीचे
सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है एक भक्त की मृत्यु। उसका पेन हो रहा था, रो रहा था, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लेने के लिए कौन आया है? स्वर्गदूत आया है। सेकंड के अंदर एक क्षण पर हमारी आत्मा किसके साथ है? बोलिए ना। फिर कोई धरती पर घूमता है क्या? बोलो, कोई धरती को घूमता है क्या? मैं गुजरात में सेवा करते समय वेंकटराव करके एक अंकल गुजर गया, वेंकटराव। मैं गए 1 महीना ही हुआ, उसके घर के आंगन में कोई प्रार्थना रखा तो परमेश्वर की आत्मा बोला इस अंकल को यीशु मसीह को अपनाने के लिए बोलो। मैं पब्लिक में बोले अंकल आप यीशु मसीह को अपनाना है। वो दारू में खड़ा था, वो दारू में ही अपनाया। सेकंड संडे चर्च में आया, उनके लिए समर्पण किया, बुधवार कदम। मैंने उनका पूरा फ्यूनरल सर्विस सब कुछ किया है। लेकिन आपको पता है उस आंटी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, सब लोग एक सफेद कपड़ा एक कमरा के अंदर बिछा के उधर ही बैठा है। मैंने बोला ये क्या बात है? पास्टर 4 दिन के बाद ही मेरा वेंकटराव जाएगा। अरे कल भी मेरे साथ, गया संडे भी मेरे साथ उन्होंने प्रभु भोज में शामिल हुआ। आंटी अन्य भाषा बोला हुआ आंटी का मन क्या है, रिवाज क्या है उनकी? उसकी आत्मी कभी जाएगा? 4 दिन के बाद। मरा हुआ आत्मा ऐसा घूमता है क्या? सर हमारे जो थाने का अन्नपूर्ण ताई चला गई, अभी नहीं है। सिस्टर बोला कभी, मेरे को नहीं पता, अभी नहीं सर सिस्टर, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। हाँ नहीं उसके पहले वो गुजर गई। मुल्लांड से एक भविष्य वक्ता उसकी बहू को बोला अन्नपूर्ण ताई की आत्मा है ना दरवाजा पर तेरे को देख रहा है। वो घूम रहा है, किधर? वो गई नहीं है। मैं प्रार्थना करते समय वो कब्रिस्तान से ना वापस आया है। अभी तुम्हारे सारे बेटे को समझ सिखाएगा। कभी भी चर्च में समय पर नहीं आने वाले लोग भी 9:30 बजे आकर हालेलुया। मैं बोला प्रभु तो नहीं आया, रात तो नहीं है ना, ये आज रविवार ही है ना, क्योंकि रविवार टाइम पर ये लोग प्रार्थना में जो नहीं आने वाले लोग अभी इधर 9:30 बजे आकर क्या कर रहा है? मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं पास्टर, हमको लगा आप हर संडे बोल रहा है ना जल्दी आओ करके, आपकी बातों को नहीं काटना था इसलिए आई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया, छोटे में से छोटे एक इंसान का बात ये लोग मान रहा है तो प्रभु आप कितना महान है करके सोचा। तो आराधना के बाद संडे स्कूल होता है, तो घर का बड़ा लड़का क्या बोलता मालूम है? पास्टर आपको क्या लगता है मेरे पापा जी क्यों जल्दी आए पता है आपको? तो मैं छोड़ेगा? उनका बेटा क्या बोला मालूम है? पास्टर अंकल आपको पता है मेरे पापा मम्मी क्यों जल्दी आया? आपकी बात बोलकर आया, आपको लगता है? कुछ नहीं पास्टर, बोलना मत। मैं बोला मैं नहीं बोलूँगा, बोलना, बात क्या है? मुल्लों में भी एक भविष्य वक्ता रहता है, नंबर मत पूछो मेरे पास नहीं है। वो बोलकर दी कि दादी माँ की आत्मा किधर घूम रहा है? सर मैंने आज प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको पढ़ाया, इस्राएली लोग किससे चल रहा है? बाप दादाओं ने जो रीति और रिवाजों को सिखाया था उसमें चल रहा है। उसमें अगर उसमें चलेगा तो क्या होगा? मैं आपको बताऊं, विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर क्या नहीं होना? क्या नहीं होना? रीति रिवाज में नहीं आना।
आज भी विश्वासी लोग शादी की पहले हल्दी से नहलाता है कि नहीं? बोलो बोलो। हल्दी, मेहंदी, जयमाल, मंगलसूत्र नहीं होगा तो शादी का होगा, इसको क्या पता? बाइबल में कैसे लिखा है? तुम्हारे सामने में क्या रखा है? बोलो ना। तुम्हारा शादी व्यवस्था से होना है, तभी टिकेगा। तुम्हारे बच्चा जन्म होगा तो व्यवस्था से इसका समर्पण करना, तभी बच्चा आशीषित पाएगा। तुम घर बनाएगा तो व्यवस्था से घर को ओपन करना, बाइबल के हिसाब से, तभी तुम्हारा घर आशीषित होगा। मैंने गलत बोला सर? बोलिए ना, मैं गलत बोला क्या? मैं 15 साल से घर बना रहा है, बना के अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक वैसा ही रहा है। तो मेरा घर की जो चौकट रखते समय ना, मैं रखते समय एक मेरा चर्च के विश्वासी ने क्या बोला मालूम है? और चौकट के नीचे कुछ सोना वगैरह रखो ना। क्या? मैं बोले 1 तोला लेके आओ, मैं रखता हूँ। तू लेकिन नहीं तो तुम्हारा अंगूठा निकाल के दे दो ना, मैं रखता हूँ। तू उधर जाने से पहले मैं निकाल के भेजूंगा। क्या करूंगा? तू यहाँ से गाड़ी से तू उधर जाने से पहले मैं चौकट तोड़ के निकाल के मैं भेजूंगा। कितना रीति रिवाज में लोग चल। मैंने बोला ना, गुजरात में मेरा घर के सामने एक हमारे चर्च का एक सेक्रेटरी है, प्रचार इतना कड़क करता है वो। उनकी एक्टिव हमारे घर के सामने खराब हो गया 7:30 बजे। हाँ, तो मैंने बोला सर मेरा गाड़ी में टूल्स वैन दे दूँ, स्पैनर है। बोला नो फास्टर, टाइम कितना हुआ? 7:30 बजे गया। लोखंड का चीज लेन देन अभी शाम को नहीं कर सकता। अभी कितना टाइम हो गया? 7:30। अगर देगा ना हमारा बीच में। मैंने बोला मैं क्या पाप किया प्रभु इनका पास्टर बनने के लिए? मैं क्या गलत किया आपसे? मैं प्रभु से बोला उनके सामने, मैं क्या गुनाह किया इनका पास्टर बनने के लिए? इधर क्यों तू लेके आई? फिर बोलता है प्रभु तू जल्दी आ, मेरे को नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर। चलो आइए हम प्रार्थना करते हैं। 8 अध्याय की जो 10वां वचन में हमने पढ़ा, आसमान से एक तारा गिरा। किधर गिरा? समुद्र में गिरा। तो सारे पानी, सारे धरती के लोग कड़वा की पानी में तड़पने लगा। क्यों इस कड़वा पानी क्यों कड़वा हुआ? आपको मालूम है आज दुनिया के लोग प्रभु की व्यवस्था को ना मानने का कारण परमेश्वर की न्याय की दंड हर एक व्यक्ति के घर में आएगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगा। तो इस विपत्ति से बचने के लिए आज रात हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी व्यवस्था पर चलूं। बोलिए ना, मैं तेरी हालेलुया। रीति और रिवाज में नहीं है प्रभु, मैं तेरे वचनों की मार्गों पर चलने के लिए तू मुझे सहायता कर। बाप दादाओं ने कई रीति और रिवाज मुझे सिखा कर रखा है। उस रीति और रिवाज किस किस से जुड़े हुए हैं? देवी और देवदास से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? लॉर्ड, हम प्रार्थना करें। हमारी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ रिवाला, आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना